ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणिमंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। गाथा पढ़ो। वंदितु सर्वसिद्धेषु मचलमणोभवं तदिं पते मोक्षाभि समय पाव बिड़मो सुध केवली बड़िदम जीवो चरिदं शरणं रिठितो तम हिसा संयम जान पोकल कम्मा पदेश रिठिदं चेतन जान पर संयम एद दीक्षे गोदो समयो सभत सुंदरो रोए पंडित है तिड़ भी संवादनी होदी सुध परिचिदाणु बुधा सब वस्वी काम भोग बंद कहा एत सुलंबड़ अमरिण्य सुध हो भी तस तमेयत वियतम दायम अपरो से विवेन जदि दायज प्रमाणम चुपके छलमणा घे तमम नैवी हो दिया पमत तोड़ पमत जान को दूजो भाव है एवं बड़ब्द सुद्धम नादो जोसो दूसो चे व्यवहारेण बदे सिद्धि नानि चे दंसनम नानम नैवी नानम न चिंतन दंसनम जान गो तो श्री समय जी ग्रंथ चल रहा है। इसके अंदर अपना जीव अधिकार चल रहा है। इसके अंदर गाथा नंबर चल रही है 49 49 नंबर गाथा। गाथा पढ़ रहे हैं एक बार। इसकी गाथा क्या कहते हैं देखो। हर समरूपम गंधम अवत्तम चेदिना गुणमसद्दम जान लिंग गहणम जीवम निर्दिट्टि संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूपगंध व्यक्त विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। गाथार्थ हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, शब्द रहित, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा तू जान। जीव के बारे में बता रहे हैं आचार्य देव कि जीव को कैसा है जिसकी खोज तो बहुत करी लेकिन मिला नहीं, लेकिन जिसने पाया है उससे पूछोगे तो मिल जाएगा। विधि बराबर लगाओगे तो मिल जाएगा और विधि उल्टी सीधी लगाई तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मक्खन भी मिलो ना, मलाई निकालनी हो उसमें से, मक्खन में से, तो एक मतलब उसमें दूध छाछ में से अलग करना हो तो उसकी विधि है। हलवा बनाना हो तो विधि है, आटा बनाना हो तो विधि है, और विधि उल्टी सीधी कर दे तो कि विधि उल्टी सीधी कर दे तो बात नहीं माने। अज्ञानता के वशीभूत जीव ने बहुत उपाय करे सुखी होने के। ऐसा नहीं है कि सुखी होने के लिए उपाय नहीं कर रहा, सुखी होने के लिए दिन रात उपाय कर रहा है। सुखी होने के लिए दिन रात लगा पड़ा है। अब ये ऐसा मंदिर बनाएंगे, ऐसी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हो अल्लाह करेंगे, सब सुखी होने के उपाय तो करता है दिन रात, और इसके अलावा कुछ नहीं करता। पढ़ता लिखता भी है, सब सुखी होने का उपाय किया। इस जीव ने अनादि काल से अनंत बार सुखी होने के प्रयास तो बहुत किए, प्रत्येक क्षण ये तो करता है सुखी होने का प्रयास। इसके अलावा जीव करता क्या है? जीव का प्रत्येक समय का पुरुषार्थ सुखी होने के लिए है। क्या कहा भाई? ये कहा प्रत्येक समय का पुरुषार्थ सुखी होने के लिए। हाँ, सुखी हो, प्रत्येक जीव सुख चाहता है और सुखी होने के लिए प्रयत्न करता रहता है। लेकिन ऐसे प्रयत्न होने के बाद भी अब अपने आप को थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि तूने इतना प्रयत्न करेगा तो सुख प्राप्त हुआ क्या नहीं हुआ भैया, तो विचार करना चाहिए। यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो कहते हैं तेरे सब उपाय मिथ्या हैं, झूठे हैं। जिनके द्वारा तू उपाय को सुख मानता है वे उपाय नहीं है, सुख तो है, ये बात तो बराबर है, लेकिन इन उपायों से सुख नहीं है। तो किन उपायों से सुख हैं? कि जो जिनेंद्र भगवान ने अपनाया, जिसको जिनेंद्र भगवान ने पालन करा, उन उपायों से सुख है भैया। तो एक बार उसको पालन करके देख। तूने सुखी होने के अनंत उपाय करे तो सुख नहीं हुआ, लेकिन एक बार जिनेंद्र देव द्वारा कहा हुआ मार्ग अपना करके देख, तेरे को सुख होगा होगा और होगा ही होगा। एक बार मिथ्या मान्यता छोड़ करके देख, तेरे सुख होगा। प्रत्येक जीव सुख के लिए दिन रात लगा है, दिन रात उपाय कर रहा है, दिन रात इसी के लिए अपनी व्यक्ति कर रहा है, सब चीज़ें इसलिए कर रहा है, लेकिन सुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियों के सुख को सुख मान लिया है।
5 इंद्रिय की अनुकूलताओं को सुख मान लिया है, इच्छाओं की अनुरूप कार्य हो जाएं तो सुख मान लिया है। जबकि भैया ऐसा तो है नहीं है। इच्छा के अनुरूप जगत परिणाम करे, इससे मैं सुखी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा जगत मेरी इच्छा से परिणाम करे, जैसा मैं चाहूँ वैसा सब परिणाम करें, सब स्वाध्याय करने लगे, सब मोक्ष में लग जाएं, सब लग जाएं, और नहीं लगे तो क्यों मैं दुखी हो गया फिर? हैं क्यों नहीं लग रहे हैं ये सब? तेरे दुख का कारण पर है क्या? तेरे सुख दुख का रिमोट पर क्या हाथ में है क्या? तेरे हाथ में है। पर ने रिमोट दबाया तो सुखी हो गया, और दूसरे रिमोट दबाया तो तू दुखी हो गया। ऐसा तेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है क्या भाई? तेरा सुख दुख का संबंध तेरे से है कि दूसरे से है? अपनी संपदा का भोग करेगा, दूसरे की संपदा का भोग करेगा? दूसरे घर में कितनी संपदा हो, हमें क्या लेना देना भाई? हम तो अपने घर की संपदा का भोग करेंगे। इसी प्रकार भैया पर द्रव्य से 5 इंद्रिय के विषय हैं, भोग हैं, इनसे तो सम्य दर्शन का विषय है ही नहीं। लेकिन वास्तव में अपने अंदर जो पर्याय हैं वे भी सम्य दर्शन का विषय नहीं है। पर्यायों के अंदर अपना भगवान आत्मा दिखाई दे, वो सम्य दर्शन का विषय है, जिसकी आचार्यदेव चर्चा करते हैं कि किसको भूला है तू? भूला अपने को फिरा वही नर मारा मारा रे। कौन मारा मारा फिरता है जगत के अंदर? संसारी जीव कौन है जो मरते जीते फिरते हैं? जो अपने को भूले हैं वे मरते जीते फिरते हैं। क्यों क्यों भागे फिरते हैं? अपने को भूल गए हैं इसलिए भागे फिर रहे हैं। और देखो ना, बैल सोंटा सहन करता रहता है, सोंटे की मार सहन करता है और भागता है, हैं? ये भैंस गाय दूध देती रहती हैं और पिटाई सहन करती रहती हैं, इतना सहना मंजूर है। लेकिन जीव को अपना स्वभाव देखना मंजूर नहीं है। हम भी सोंटे सहन कर रहे कि नहीं कर रहे? कि हाँ सहन कर रहे हैं। और धर्मपुष्ट महाराज जी क्या करते थे कि हमें तो 22 परिजय हैं, तुम गृहस्थों को तो कितने परिजय हैं तुम्हें नहीं पता इस बात का। धर्मपुष्ट महाराज जी थे ना अपने खतौली वादे थे, तो कहते थे, कह रहे हम तो 22 परिजय हैं, लेकिन तुम्हें कितने परिजय हैं तुम्हें नहीं पता। दिन रात दास होकर के कितने परिजय सहन करता है जीव, बताओ। दिन रात एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर एक एक इंद्रिय गुलाम बना हुआ है, एक एक इंद्रिय गुलाम बना हुआ है। एक इंद्रिया कहती है ऐसे चल तो वैसे चल पड़ता है, वैसे चल तो वैसे चल पड़ता है। और इन सब का बाप बना हुआ है मन, और मन का बाप बना हुआ है मोह। अब वो मोह जैसा नचाता है वैसा नाचता है। जितना परिणमन इस जगत के अंदर है वो सब रुचि का परिणमन है। बिना रुचि के परिणमन होता ही नहीं है। और जो रुचि यहाँ होती है वहाँ सहज परिणमन होता है। अब जीव को अनादिकाल से रुचि बाहर की तो बहुत है, अनादिकाल से जीव ने बाहर के सेवन किया, बाहर की रुचि जीव को बहुत है, अनादिकाल से है, बाहर में ही रस लेता है, बाहर में आनंद मानता है। लेकिन जीव को अपना अनादि अखंड एक आत्मा पसंद नहीं है, शुद्धात्मा रुचता नहीं है। बाहर की रुचि तो बहुत जल्दी पकड़ हो जाती है, बहुत पैदा हो जाती है, चल भी पड़ता है। लेकिन अनादि अनंत आत्मा जिसकी बात बारंबार आचार्यदेव कर रहे हैं, संस्कार घेर रहे हैं, उसकी रुचि इस जीव को अनादिकाल से है नहीं। कदाचित कोई भव्य जीव सुन करके ये बात समझे कि भगवान ने बात कही है, मुनिराजों ने कही है, तो मेरे हित की कही है। मुझे हित नहीं भाज रहा, लेकिन बात है मेरे हित की। मुझे नहीं भाजता भी हित, कोई बात नहीं, लेकिन बात किसके हित की है? बात तो मेरे परम हित की है। ऐसे परम हित की बात जान करके इन शब्दों को बारंबार सुने, बारंबार अभ्यास करे, रुचि को बदले, तो उसको अपने अनंत चैतन्य स्वरूप वस्तु का श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है, चारित्र होता है। कोई बिरला पुरुष ये काम करता है। क्या है? कोई बिरला पुरुष ये काम करता है, वरना सुन करके ही भोगों में लगा रहता है तो ये काम होते नहीं। बहुत शुद्धता मंदता पूर्वक, बहुत परिणामों को कोमल करके इस बातों को बारंबार सुने, बारंबार पढ़े। क्या? कि मेरे हित की बात है, मेरे हित की बात। कोई कपड़े का व्यापारी हो, कोई सूत का व्यापारी हो, बार बार उसके दुकान में ग्राहक आए, बार बार सूत कहें, सूत दो सूत दो सूत दो। जितनी बार सूत सुनता है उसको इतना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि सूत के अंदर उसको सूत बेच रहा है, सूत में फ़ायदा है। जितना सूत बिकता है उसको उतना फ़ायदा मिलता है। कोई लोहे का व्यापारी हो कि लोहा दो लोहा, बार बार लोहा सुनता है, दिन में कितनी बार लोहा सुनता है? कोई पैंट का व्यापारी हो तो दुकान में पैंट ही पैंट रखी है उसकी, वो जो भी कहे पैंट दो पैंट दो पैंट दो, तो उसको कितना सुनता है, कितनी बार बार बार। तो उसे ये बोरियत नहीं होती कि बार बार मैं दिन में तो 100 बार सुन लिया पैंट, और सब पैंट ही पैंट कहते रहते हैं। उसको भी बोरियत नहीं होती। उसको क्या होता है? उसको बारम्बार सुनने से और आनंद बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ लाभ दिखाई देता है। बारंबार सुनता है ना उसको, तो बारंबार सुनने से उसको आनंद बढ़ता है। आनंद क्यों बढ़ जाता है? उसको लाभ दिखता है, इसलिए उसमें आनंद बढ़ता रहता है उसको। ऐसे ही ये जो जीव है, बराबर बात है, अनादिकाल तो मिथ्या दृष्टि हैं, बराबर है, संसार में है, बराबर है, भोग रुचते हैं, बराबर है।
इंद्रियों की रुचियाँ अनादिकाल से है, बराबर है, बहुत रुचि है, ये बात बराबर है, सब चीज़ें बराबर हैं। लेकिन अब आचार्य देव ने कहा चेतना तेरा गुण है। ऐसा सुन करके जो जीव मंद कषाय रूप होकर के अपने चेतना गुण का बारंबार अभ्यास करे, बारंबार चिंतन करे, बारंबार उपयोग का वहाँ पर लगाए हैं, तो उसके दर्शन दर्शन मोहनी आदि कर्म करती हैं मंद पड़ती हैं और जीव संवेदन सुलभ हो जाता है। और नहीं तो लगा रहे उन्हीं इंद्रिय भोगों में, इसको भी शास्त्रों को भी ऐसे पढ़ जाए जैसे विषय भोग हो। अभी सुबह बड़े पंडित जी साध्या सुन रहे थे बैठे हुए, तो बड़े पंडित जी कहते कि वक्ता बनो भैया तो पढ़ के मत पढ़ाओ, जीवन से पढ़ाओ। अभी सुबह सुबह सुना तो बढ़िया बात कही उन्होंने, गजब हो गया। कहने लगे पढ़ के मत पढ़ाओ, यदि आप वक्ता हो तो काहे से पढ़ाओ, अपने जीवन से पढ़ाओ, अभ्यास करो पहले जीवन के अंदर, बाद में पढ़ाओ। खाली वक्तापना आ गया, 4 शब्द पढ़ लिए, 4 शब्द पढ़ा दिए, इससे भैया धर्म का कोई संबंध नहीं। जब तक जीवन में नहीं आया तो कोई संबंध नहीं। और जीवन में आने के बाद वे शब्द ज्ञानी को सहज निकलते हैं, उन्हीं शब्दों से प्रभावना होती है। बड़े पंडित साहब देखो कैसी प्रभावना इन्होंने करी पूजाओं के द्वारा, अपनी पाठ के द्वारा। कहाँ से करी? कोई ऐसे लिख दिए क्या शब्द, पढ़ पढ़ के लिख दिए क्या हैं? एक कहावत है ना, पढ़े पढ़ाए महल नहीं वहाँ नहीं जाते, राजा क्या नहीं जाते, कुछ कहावत है ना ऐसी, पढ़े, वो कहावत है बहुत पुरानी, सिखाए पूत, क्या सिखाए पुत्र वो नहीं बनते, सिखाए पुत्र महल नहीं जाते, कुछ इस तरह कहावत है कि कोई ये सिखा दिया किसी को, रटा दिया तो मंत्री बन जाए, पढ़ जाए, कोई ऐसा होता है क्या? अपना प्रैक्टिकल जीवन जब तक ना भासे तब तक काम नहीं होता। सिखाए पुत्र दरबार नहीं जाते, ये कहावत है। तो दरबार नहीं जाते हैं? क्या कहा? सिखाए पुत्र दरबार नहीं जाते, सिखाए तो दरबार नहीं जाते। दरबार में मंत्री बनना हो और सिखा के भेज दो कि भैया 2 और 2 4 में, 4 4 8 में, आज 4 शब्द पढ़ लिए और मंत्री बना दें उसको, तो भंडाधार करेगा कि अपना कल्याण करेगा, किसी काम करेगा किसी का? इस तरह भैया यहाँ पर सिखा, ये जो है खाली रटने की विद्या नहीं है, रटने विद्या नहीं है, प्रैक्टिकल भासना चाहिए अपने को कि वास्तव में जैसा आचार्य देव ने कहा है मुझे ऐसा भासता है कि नहीं भासता है। अब समय नहीं है रटने का, समय था रटने का हमारे पास भी, जब बचपन में छोटे थे, पाठशाला में पढ़ी थी, तो समय रटने का भी था, लेकिन अब समय इतना बचा नहीं है रटने का। अब तो थोड़ा समय बचा है, इसके अंदर जीवन में कल्याण कर ले। क्या कल्याण कर ले? कि जैसा आचार्य देव ने 5 इंद्रियों से भिन्न अपना एक स्वभाव बताया है, तो 5 इंद्रियों से भिन्न अपने एक स्वभाव का बारंबार अभ्यास करे। जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक एक का अभ्यास करता है ऐसा। तो अपने को ऐसा जान, तो इसके अंदर अपन का बोल हो गया था, रसगुण हो गया था अपना है, और इसके अंदर अपना रूप हो गया, और इसके अंदर अपना ये गंध भी हो गया, और इसके अंदर स्पर्श भी हो गया, और शब्द भी इसके अंदर हो गया था हमारा ना। अब अगला बोले अनिर्दिष्ट संस्थान। अनिर्दिष्ट संस्थान, किसी आकार से निर्दिष्ट ना किए जाने वाला, या माने नहीं, निर्दिष्ट माने निर्देश, निर्देशित होता है ना कि ये कौन है भाई, ये हैं, ये पिताजी हैं, माता जी हैं, निर्देश हो गया ना कि ये हैं, तो निर्देश। संस्थान माने आकार, किसी आकार से निर्दिष्ट ना किए जाने वाला है। जीव क्या है भैया? जीव आकार के अंदर नहीं है और आकार के अंदर जीव नहीं है। वो बात तो बराबर है, प्रदिष्ट गुण के कारण, शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, हाँ, लेकिन पुद्गल का अपना आकार है और जीव का अपना आकार है। ये जो बाहर में आकार दिखाई देता है पुद्गल का आकार नहीं है, ये पुद्गल के स्कंद का आकार है। क्या कहा? ये पुद्गल के स्कंद का आकार है। हाँ, हमें लगता है पुद्गल का आकार है, पुद्गल का आकार तो परमाणु है भाई साहब। पुद्गल का आकार क्या है? पुद्गल का आकार तो परमाणु है, और परमाणु मिल मिल के स्कंद बन गया, तो स्कंद का आकार है ये। पुद्गल के जीव पुद्गल का आकार नहीं है। जब पुद्गल का आकार नहीं है तो जीव का आकार कैसे होगा? जीव का अपना आकार है और पुद्गल का अपना आकार है। जीव के प्रदेश न्यारे और पुद्गल के प्रदेश न्यारे। देखो पुद्गल होता है, परमाणु होता है, उसको अप्रदेशी भी कहते हैं। अप्रदेशी आकार तो होता है उसका, तो अप्रदेशी भी कहते हैं उसको। तो जिसका एक प्रदेश होता है उसको अप्रदेशी कहते हैं। बहुप्रदेशी को ही वहां पर प्रदेश संज्ञा दी, और जो बहुप्रदेशी नहीं है उसको अप्रदेशी कहा। तो 2 द्रव्य जो हैं अप्रदेशी हैं, बताओ कौन कौन से? परीक्षा की घड़ी आ गई, आप द्रव्य संग्रह की आपकी जो पढ़ा था।
द्रव्य अधर्म द्रव्य। बताओ कितने दो द्रव्य प्रदेश हैं, कौन कौन से? हाँ सही पकड़ रहे हैं। काल और पुद्गल परमाणु, दो दो जो हैं अप्रदेशी हैं, क्योंकि एक प्रदेशी हैं। में 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उनमें एक अस्तिकाएँ हैं, एक अनस्तिकाएँ हैं। अस्तिकाएँ माने, अस्तिकाएँ किसी को क्या पढ़ा था हमने अस्तिकाएँ की परिभाषा? जो है नहीं, अस्थि ना वो नहीं, अनस्तिकाय अस्तिकाय। अस्तिकाय माने जो बहुप्रदेशी द्रव्य है, जो बहुप्रदेशी द्रव्य है उसको कहते हैं। वो अस्तित्व गुण है जिसे आप कह रहे हो, वो अस्तित्व गुण की परिभाषा बता रहे हैं आप कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य है खत्म नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। लेकिन हम पूछे अस्तिकाय, अस्तिकाय में लगाया काय। काय माने जिनका शरीर है तो मतलब एक प्रदेश से ज्यादा है। एक प्रदेश से ज्यादा कितने द्रव्य ऐसे एक प्रदेश से ज्यादा हैं कि जीव द्रव्य एक प्रदेश से ज्यादा है, धर्म द्रव्य एक प्रदेश से ज्यादा है, अधम द्रव्य एक प्रदेश से ज्यादा है, आकाश द्रव्य एक प्रदेश से ज्यादा है, और पुद्गल द्रव्य इकट्ठा होकर एक प्रदेश से ज्यादा है। अकेला पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश से ज्यादा नहीं है। अकेला पुद्गल कितना है? एक प्रदेशी। प्रदेश की परिभाषा क्या है? प्रदेश की प्रदेशित गुण, प्रदेश की परिभाषा किसे कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? जितने लोक के जितने क्षेत्र को एक परमाणु घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। समय प्रदेश की परिभाषा, जितने प्रदेश को एक परमाणु सिंगल परमाणु रहेगा और जितने क्षेत्र को घेरेगा उसे कहेंगे एक प्रदेश। लेकिन इकट्ठा हो गया बहुत प्रदेश बन जाता है। उसको तो बहुप्रदेश संज्ञा इकट्ठा होने की अपेक्षा दी है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा दी है, लेकिन वास्तव में वो एक प्रदेशी है। निश्चय से देखें तो पुद्गल परमाणु कितना है? निश्चय देखो तो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। अब ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए, परमाणु इकट्ठे हो गए, बहुत सारा बड़ा शरीर बन गया है। अब ऐसा बड़ा शरीर बनने के बाद ये तो एक एक प्रदेशी करके बहुत सारे बन गए। और जीव कितने प्रदेशी हैं यहाँ पर? जीव के प्रदेश कितने हैं? बहुप्रदेशी तो है, ये कितने हैं? कुछ याद कर लिया करो भैया, सारे दिन घर गृहस्थी काम में कमाने धमाने में लगा रहा करो। कुछ ये भी सिद्धांत याद कर लो, ये भी अपने काम के हैं। अनंत प्रदेशी है तो अनंत प्रदेशी, गलत बात, बिल्कुल गलत। सब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। एक क्षेत्र पे एक कानून। कितने प्रदेश होते हैं मुझे बताओ, कितने कितने प्रदेश द्रव्य होते हैं? एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। इनके अंदर जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये 3 द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। क्योंकि लोग परमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये लोग जो नक्शा देखते हैं ना, कितने प्रदेशी है ये लोग असंख्यात प्रदेशी है। और इतने ही बड़े होते हैं, जीव द्रव्य भी, धर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी, तीनों के तीनों सेम होते हैं। तो तीनों के प्रदेश कितने हुए? असंख्यात प्रदेशी हुए। तो धर्म द्रव्य तो पूरा फैला हुआ है, अधम द्रव्य पूरा फैला हुआ है, जीव द्रव्य संकोच विस्तार शक्ति के कारण जिस शरीर में जाता है उस रूप हो जाता है। लेकिन प्रदेश कितने हैं उसके? कि प्रदेश असंख्यात ही हैं। यदि कपड़ा 100 मीटर का हो और तह बना दो तो 1 मीटर रह गया। ये कपड़ा कितने मीटर है? 100 मीटर। इस तरह जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। वो सिमट करके संकोच विस्तार शक्ति है जीव के अंदर एक। तो संकोच विस्तार शक्ति क्या होता है? जीव छोटा बड़ा हो जाता है, जिस देह में जाता है उस देह में आ जाता है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो संकोच विस्तार, कोई हाथी का बन जाए और चींटी का आकार बन जाए, वो छोटा बड़ा हो जाता है। जीव कितने प्रदेश? जीव के असंख्यात प्रदेश। धर्म द्रव्य एक है, अखंड है और पूरे लोक के अंदर फैला हुआ है, उसे कितने प्रदेश हैं? उसके असंख्यात प्रदेश। अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश। आकाश द्रव्य कितने हैं? अद्रव्य संग्रह पड़ेगी। चलिए आज सुबह सुबह हैं, संख्यात प्रदेश हो गया। गलत गलत। आकाश के हैं भाई साहब अनंत प्रदेश। आकाश कितने प्रदेशी? आकाश अनंत प्रदेशी है। लेकिन लोक आकाश कितने प्रदेशी है? उस आकाश के अंदर, अनंत आकाश के अंदर एक भाग ऐसा है जहां पर 5 द्रव्य और रहते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश नहीं, धर्म, अधर्म, काल, जीव और पुद्गल, 5 द्रव्य और रहते हैं। उस क्षेत्र को कहते हैं लोक आकाश। तो लोक आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत नहीं, हाँ असंख्यात। वो लोक आकाश असंख्यात प्रदेशी है। उस आकाश के अंदर एक भाग ऐसा है बीच में जहां पर 5 द्रव्य और रहते हैं, उसको ही लोक कहते हैं। सारी घटनाएं उसमें घटती हैं। समझ में आया? तो जीव कितने प्रदेशी हुआ? असंख्यात।
धर्म द्रव्य कितना है? अखंड एक। जी धर्म द्रव्य में संकोच विस्तार नहीं है। धर्म द्रव्य एक जैसा है वैसे ही रहता है, धर्म द्रव्य के अंदर संकोच विस्तार नहीं है। जीव के अंदर संकोच विस्तार घटता बढ़ता आता जाता है, चलता फिरता है। धर्म द्रव्य चलते फिरते नहीं है। चलने फिरने की व्यवस्था केवल दो द्रव्यों के अंदर है, बताओ कौन से? गलत, गलत। अरे भैया जीव और पुद्गल भाई, इतनी मोटी मोटी बात नहीं समझ। क्रियावती शक्ति किसके अंदर होती है? दो द्रव्यों के अंदर क्रियावती शक्ति होती है। क्रियावती शक्ति माने चल फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल फिक्स हैं, जहाँ हैं वहीं हैं, हिल नहीं सकते वहां से, है। और हिलने की व्यवस्था कितने द्रव्यों के अंदर है? कि दो द्रव्यों के अंदर है हिलने चलने की व्यवस्था, कि जीव के अंदर और पुद्गल के अंदर। इसीलिए इन दो के हिलने चलने से बंद हो जाता है। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल शुद्ध हैं, उनकी विवाह पर्याय होती नहीं है, क्योंकि हिलते चलते ही नहीं, कि आते जाते ही नहीं है। इसलिए उन दो के अंदर विवाह प्रणमन नहीं होता। ये दो हिलते चलते हैं, आते जाते हैं, इसलिए विवाह प्रणमन हो जाता है इनका। कंपन है ना इनके अंदर, ऐसे इसलिए इस जगत के अंदर भेद विज्ञान दो में करना, बस जीव और पुद्गल के अंदर। बाकी तो शुद्ध के शुद्ध बैठे अपने चारों विचारों। वे ना किसी कुछ कहते, न छेड़ते, न लाते, न ले जाते। बाकी जीव और पुद्गल के पर्यायों की अपेक्षा तो उनमें बंधन आपस में होता है, वास्तव में उनके अंदर बंधन नहीं होता। निश्चय अपेक्षा से देखो तो व्यवहार से दोनों आपस में एक दूसरे मिले जुले हैं, व्यवहार की अपेक्षा के और हैं। व्यवहार की अपेक्षा मिले जुले तो व्यवहार से तो व्यवहार है ही, बाकी सत्य व्यवहार तो व्यवहार की अपेक्षा सत्य है ना। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। काल हुआ एक प्रदेशी और पुद्गल परमाणु कितना हुआ? एक प्रदेशी। बाकी अस्तिकाय द्रव्य कितने हुए? जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये कितने हुए? अस्तिकाय। अस्तिकाय माने जिनके एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश हैं वो अस्तिकाय हैं। जीव एक प्रदेश से ज्यादा हैं, पुद्गल के शक्ति अपेक्षा एक से ज्यादा हैं, धर्म के एक से ज्यादा हैं, अधर्म के एक से ज्यादा हैं, और आकाश के एक से ज्यादा हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। काल द्रव्य कितना है? एक एक प्रदेश पर एक एक रखा हुआ है। जैसे रत्न हो ना, कोई खाना दे दो आपको बना के, और एक एक पत्थर एक एक के अंदर रख दो, बस ऐसे ऐसे एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक काल द्रव्य रखा हुआ है। एक फिक्स है, वहीं रखा रहेगा, हिलेगा नहीं वहां से। अनादि अनंत काल में वहीं रखा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, किसी कुछ करेगा नहीं, ऐसा। समझ में आया? तो भैया द्रव्य की थोड़ी सी परिभाषा वो याद होनी चाहिए, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व का तो इतना ठोस वो होना चाहिए कि परिभाषा सुनते एकदम परिभाषा निकलनी चाहिए एकदम अंदर से फटाफट। जैसे वकील होता है ना एक्सपर्ट, और कोई केस फंस जाए कोर्ट के अंदर तो कैसे केस लॉ निकालता है, एक्ट निकालता है, फटाफट बोलता है, फटाफट एकदम है। ऐसे इनकी द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, 7 तत्व की, इनकी परिभाषा तो रट दो बिल्कुल। इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता भैया। इतना तो मिनिमम कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा, मिनिमम इतना चाहिए। 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका बहुत बारीकी से विश्लेषण चाहिए भाई, है ऐसा। तो कह रहे हैं कि अब अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण को समझाते हैं। तो क्या अनिर्दिष्ट संस्थान में किसी आकार के द्वारा निर्देश नहीं किया गया ऐसा जीव को समझाते हैं। तो क्या समझाते हैं? देखो 4 बोल हैं इसके अंदर, बाकी सबके कितने बोल आ रहे हैं? बाकी सबके 6 बोल आ रहे हैं। 6 बोल आए नहीं सबके बाकी के, लेकिन आकार के कितने बोल आए? आकार के आए 4 बोल। एक होती है व्यंजन पर्याय, एक होती है अर्थ पर्याय। बताओ क्या फर्क है दोनों के अंदर? व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? सिद्धांत भी खोल लिया करो कभी कभी, पीछे की पढ़ाई साफ और आगे पढ़ते रहो। समय साड़ी हाथ में आ गया और बाल बोल का पता नहीं है, द्रव्य संग्रह उसके पता नहीं है परिभाषाओं का। परिभाषा याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? परिभाषा तो याद होनी चाहिए। अब वही क्या पढ़ तो ली थी, अभ्यास नहीं करा। अभ्यास नहीं करा इसलिए याद नहीं हो पाई। यदि उनका अभ्यास करा होता, एक ही द्रव्य को देखा होता भिन्न भिन्न, तो याद रहती, फिर भूल ही नहीं होती। व्यंजन पर्याय जीव के प्रदेशत गुण, द्रव्य के प्रदेशत गुण के कार्य को, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और व्यंजन पर्याय को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। जीव के अंदर अनंत गुण है, इसके अंदर एक गुण प्रदेशत गुण है। क्या है इसके अंदर? एक गुण प्रदेशत। जीव के अंदर नहीं, सब द्रव्यों के अंदर है। कौन सा गुण है? प्रदेशत गुण। सामान्य गुण है ना उसके अंदर, सामान्य गुण 6 पढ़े थे हमने। कौन से पढ़े थे 6 गुण सामान्य?
सोच में बैठे, बच्चे हो ना, मास्टर ने क्वेश्चन पूछ लिया और कलम लेके बैठ गए, हाथ में सोच रहे हुए बैठे हुए हैं। अस्तित्व, हाँ, अस्तित्व वस्तु द्रव्य प्रमेय प्रदेश अगुलगुत्व। हाँ, तो एक प्रदेश गुण है, सामान्य गुण है। सामान्य गुण माने जो सब द्रव्य में पाए जाते हैं, तो सामान्य गुण। विशेष गुण माने जो सब द्रव्यों में पाकर अपने अपने जाति के द्रव्य में पाए जाते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। तो उसके अंदर एक गुण था प्रदेश गुण। प्रदेश गुण माने प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होगा, उसे कहते हैं प्रदेश गुण। वो द्रव्य गुण है एक, और एक तो गुण है और बाकी अनंत गुण है। जीव के अंदर एक प्रदेश गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, और बाकी भी गुण है कि नहीं है, अस्तित्व, वस्तुत्व, बाकी गुण है कि नहीं है इसके अंदर, और कि बाकी गुण और हैं। तो उसको क्या कहा कि जो जीव का या द्रव्य का आकार है, बाहर में जो आकार तुम्हें दिखाई देता है, बाहर में जो आकार होगा, वो प्रदेशत गुण की पर्याय है। और बाकी अनंत गुणों की पर्याय को क्या कहते हैं, अर्थ पर्याय। तो क्या कहते हैं, अर्थ पर्याय। हाँ, तो इसको ऐसा अलग क्यों करा, व्यंजन को, अर्थ को? क्योंकि बाहर में दिखने के लिए आकार जो है ना वो स्थूल होता है, और अर्थ गुणों की पर्याय सूक्ष्म होती हैं, इसलिए अलग किया उसको। थोड़ा सूक्ष्म विषय समझना, अलग अलग क्यों करा, ये क्या कहते हैं, क्योंकि प्रदेश गुण दिखाई देता है आंखों से, सामने दिखाई देता है, स्थूल दिखाई देता है, और बाकी गुण ऐसे स्थूल दिखाई नहीं देते, वे सूक्ष्म हैं। वो सूक्ष्म और स्थूल की अपेक्षा भेद करे व्यवहार उसके व्यंजन पर्याय के और अर्थ पर्याय के। अब व्यंजन पर्याय के दो भेद, अर्थ पर्याय के दो भेद, बताओ कौन कौन से पढ़े थे? लग रहा सिद्धांत परिवेश की भाई गानी पड़ेगी सब लोग, एक बार बैठ के एक साल चलाइए सिद्धांत परिवेश का है, और सब 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 हो गया है। अभी तो उस पहले चैप्टर की परिभाषाएं याद नहीं, बाकी तो कैसे पढ़ेंगे, सुनेंगे। व्यंजन पर्याय के कितने भेद, अर्थ पर्याय के कितने भेद? व्यंजन पर्याय के दो भेद। हाँ, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय, एक विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। लेकिन भाई साहब ये पर्याय के भेद हैं, स्वभाव के भेद नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बाद में लगाया पर्याय, क्या लगाया बाद में? पर्याय। ये पर्याय के भेद हैं, ये स्वभाव के भेद नहीं है, क्योंकि स्वभाव में भेद नहीं होता, स्वभाव तो अभेद होता है। और जब पर्याय में परिणमन करता है तो उसमें विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? जो आकार किसी पर द्रव्य के निमित्त से हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, और स्वभाव व्यंजन पर्याय जो आकार बिना किसी बाह्य निमित्त के हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रश्न, कितने द्रव्यों की स्वभाव व्यंजन पर्याय है और कितने द्रव्यों की विभाव व्यंजन पर्याय है? बताओ, ये लगाओ दिमाग, क्विज, ब्रेन स्ट्रॉन्ग, सुबह सुबह। कितने द्रव्यों की विभाव व्यंजन पर्याय है और कितने द्रव्यों की स्वभाव व्यंजन पर्याय है? क्यों आशीष? बस आप तो सुनाते रहो हमें और हम सुनते रहेंगे, बस तुम्हारा काम सुनाने का और हमारा काम सुनने का। इसके अलावा क्वेश्चन मत पूछा करो हमारे से। सही करा एग्जाम लिया आपसे मैंने, हर महीने एग्जाम करता था, सही रहता था वो। इसका भी एग्जाम करना पड़ेगा तो समय सार जी का भी, वो भोवड़े पैटर्न था एग्जाम लेने का, दोबारा शुरू करना पड़ेगा एग्जाम। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे एक द्रव्य लगा लो ना जी। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कितने द्रव्यों की स्वभाव व्यंजन पर्याय है और कितने द्रव्यों की विभाव व्यंजन पर्याय है? समय हो रहा, फटाफट जल्दी बोलो। व्यंजन पर्याय है, अर्थ में व्यंजन पर्याय, दोबारा पढ़ो सुनो, विभाव व्यंजन पर्याय है, पुद्गल का है और स्वभाव, बस पुद्गल तो स्वभाव है। ऐसा नहीं है, स्वभाव में सारे द्रव्य हैं, सब द्रव्य स्वभाव जीव की होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं। सुनो, मैं दोबारा परिभाषा पढ़ता हूँ। जो आकार किसी पर द्रव्य के निमित्त से हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, और जो आकार बिना पर द्रव्य के निमित्त हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब देखो, धर्म का जो आकार है, हो गया, विभाव जो है पुद्गल नहीं। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात, अब छोड़ो आप। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, चार द्रव्य ऐसे हैं जिनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती। दूसरी बात, जो जीव हैं, जो सिद्ध हैं, केवल सिद्ध, उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, और सिद्ध के अलावा जो जितने नीचे के हैं उनकी विभाव व्यंजन पर्याय होती है, क्योंकि परिनिमित से है। पुद्गल जो शुद्ध परमाणु हैं उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और जो स्कंद रूप में आ गया उसकी विभाव व्यंजन पर्याय है। केवल दो ही द्रव्यों की विभाव व्यंजन पर्याय घट सकती हैं, अशुद्ध जीव और अशुद्ध पुद्गल।
शुद्ध जीव और शुद्ध पुद्गल के अंदर विवाह व्यंजन पर्याय घटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका आकार अपने निमित्त से है, अपने आप से है, किसी परद्रव्य का अवलंबन से नहीं है। अब क्वेश्चन उठा दिया निम्नसार जी के अंदर, कहने लगे जो महावीर भगवान जो हैं वे 7 हाथ के हैं और वो जो आदिनाथ भगवान है वे 700 धनुष 500 धनुष के हैं, तो छोटे बड़े हो गए, तो इसमें किसका निमित्त है? समझ में आया प्रश्न? आप कह रहे हो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, तो स्वभाव व्यंजन पर्याय कैसे हुई? जो उसे पर का निमित्त है वो तो पर के, तो कहते हैं भावी भूत नैगम नय से पर निमित्त है, लेकिन वर्तमान में स्वभाव निमित्त है। उसके अंदर समाधान दिया नियमसार जी के अंदर। इसके खुलासे प्रश्नार्थ में बहुत करें, प्रश्नार्थ जी ग्रंथ पढ़ोगे ना आप तो बहुत खुलासे हैं चीज़ों के, द्रव्य पर्याय के बहुत खुलासे हैं उसके अंदर। दूसरा प्रश्न, अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? 2 भेद है, स्वभाव और विभाव। हाँ, स्वभाव विभाव। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? जो अर्थ पर्याय, जो गुणों के पर्याय बिना किसी के निमित्त से हों, स्वभाव से हों, उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। और विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? जो पर्याय परनिमित्त से हों, उसे विभाव। अभी हम जान रहे हैं ना, तो हम सीधे ज्ञान से जान सकते हैं। आँख से जानता है, कान से सुनता है, तो ये सब क्या है? ये निमित्त पड़ता है दूसरे का इसके अंदर, और सिद्ध भगवान का ऐसा निमित्त नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर कितने भेद हैं? कितने द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय होती हैं, कितने द्रव्य की विभाव अर्थ पर्याय होती हैं? बताओ। स्वभाव विभाव। तो जीव और खुद के लिए रहे फिर भाव में। हाँ बिल्कुल, बराबर, सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। जो पर्याय बिना उस विकार के परिणाम होती हैं वे जो हैं उसके अंदर आ जाएंगी। अब गुणों की पर्याय, जीव के कितने गुण हैं जिनके अंदर विभाव अर्थ पर्याय घटती है, और कितने गुण ऐसे हैं जिनके अंदर स्वभाव अर्थ पर्याय घटती है? चेतना है। हाँ, चेतना के अंदर स्वभाव होती है। चेतना मतलब स्वभाव। अब ज्ञान है, मति ज्ञान है, मति ज्ञान विभाव है, शुद्ध ज्ञान विभाव है, अवधि ज्ञान विभाव है, मन प्रज्ञान विभाव है। तो इसके अंदर क्या है? मुख्य तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जो 3 गुण जीव के हैं उनके अंदर विभाव अर्थ पर्याय घटती है, और बाकी गुण जो है जिसको स्वतंत्र परिणाम करते हैं। कुछ 20 गुण ऐसे बताए स्वामी जी ने कि 20 गुण ऐसे हैं जिनके अंदर विभाव अर्थ पर्याय घटती है, बाकी अनंतानंत गुण जीव का स्वभाव अर्थ पर्याय घटते हैं। सबके अंदर विकार है ही नहीं। समझ में आया? अनंत गुणों में से केवल 20 गुणों के अंदर विभाव पर्याय घटती है, बाकी जितने द्रव्य के गुण हैं हमारे जीव द्रव्य के, उनमें सब शुद्ध रूप परिणमन होता है, उनके विकार रूप परिणमन होता ही नहीं है। बताओ, मेरा अस्तित्व गुण है कि नहीं है? अस्तित्व गुण का भी स्वाभाविक परिणमन है कि विभाविक परिणमन है अभी वर्तमान में? हाँ, यदि अस्तित्व गुण का परिणमन विभाविक हो जाए तो मेरा नाश हो जाएगा। ऐसे ही अनंत गुणों का परिणाम स्वाभाविक ही चल रहा है। मेरे कोई 18, 20, 22 गुण हैं जिनका विभाव परिणमन से जीव को संसारी कहा जाता है। वास्तव में जीव संसारी होता नहीं है, और वो वर्तमान का पर्याय का परिणमन है। एक समय का द्रव्य के अंदर अशुद्धता नहीं आती, पर्याय के परिणमन की अशुद्धता से द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। ऐसा अब ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये प्रदेश गुण से शुरू हुआ था कि प्रदेश गुण के कारण एक द्रव्य का आकार दूसरे द्रव्य का आकार, दोनों के आकार भिन्न भिन्न हैं। हमें देखने में लगता है कि जीव का आकार जो है शरीर रूप हो गया, तो वो जो कथन वहाँ पर है वो वैभाविक व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से है, लेकिन वास्तव में स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वहाँ जीव का अपने प्रदेश हैं और पुद्गल के अपने प्रदेश हैं। गिलास का पानी, तो गिलास रूप हुआ कि नहीं हुआ आकार में गिलास के? कि भाई कहा तो जाता है गिलास का पानी, लोटे का पानी, गिलास का पानी, मग्गे का पानी, जग का पानी। पानी किस रूप हो गया मुझे बता दो? पानी का कोई आकार है क्या? पानी का अपना आकार है भाई। पानी, जग का आकार पानी का आकार नहीं है। जग में रहने के बाद पानी का आकार जग रूप दिखाई देता है, लेकिन जग का आकार वो पानी का आकार नहीं है, और पानी का आकार वो जग का आकार नहीं है। ऐसे ही जीव इस गिलास के अंदर, शरीर रूपी गिलास के अंदर कैसा है? जीव भिन्न है और गिलास भिन्न है। इस गिलास के अंदर जीव रहने पर ऐसे दिखता है जैसे जीव इस रूप हो गया हो, लेकिन वास्तव में जीव इस रूप नहीं हुआ है। यदि इस रूप हो जाता तो गिलास का पानी लोटे में घेर दिया तो लोटे दिखने लगा हुआ वो। यदि गिलास रूप हो जाता तो कैसे होता? ऐसे ही यदि ये जीव इस रूप टिक जाता तो जब 2.5 फुट का था अब 5 फुट का हो गया, तो 5 फुट का भाई कैसे हो गया? कैसे आकार बदल गया? क्योंकि जीव के अंदर संकोच विस्तार की शक्ति है, पुद्गल के अंदर इकट्ठा होने की शक्ति है, और जीव के अंदर संकोच विस्तार की शक्ति है। पुद्गल के अंदर जो संकोच विस्तार होता है ना, वो घटने बढ़ने से होता है, उसकी संख्या घटने बढ़ने से होता है, और जीव के अंदर संकोच विस्तार वो स्वयं की शक्ति से होता है।
भारी हो गया क्या थोड़ा सा? आज सिद्धांत चल पड़े, है ना। जीव के अंदर जो संकोच विस्तार होता है स्वयं की शक्ति है उसकी, लेकिन पुद्गल जो घट बढ़ रहा है वो पुद्गल घट बढ़ नहीं रहा है, तो पुद्गल परमाणु घट बढ़ रहे हैं। वो तो जीव तो एक ही है, वो अपना आकार घटा बढ़ा रहा है, पुद्गल अनेक मिल रहे हैं तब आकार बढ़ रहा हाँ, जैसे एक फ्लोर है आपका, एक फ्लोर को दूसरा फ्लोर घेरो तो बिल्डिंग बढ़ गई, 10 वाला बिल्डिंग बढ़ गई, तो 10 वाला बिल्डिंग बढ़ने पर सीमेंट बढ़ गया, ईंट बढ़ गई, सब बढ़ ही नहीं, बढ़ गया उसके अंदर। है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जीव के अंदर ऐसा नहीं है। जीव का तो स्वयं का जो गुब्बारा फैला देते हैं ना, और गुब्बारा फैल जाता है, ए जीव का आकार अपना स्वयं का आकार है। हवा निकल गई, सिकुड़ गया, और हवा भरी फैल गया। ए जीव का अपना आकार है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा सिद्धांत पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा आपको, पहले चैप्टर पढ़ लेना, उसमें सब समझ आ जाएगा उसके अंदर। समय तो इस सिद्धांतों में ही हो गया आज। समझ में आया सिद्धांत आपको? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काली, 6 द्रव्यों के अंदर ही बस सारा मोक्ष मार्ग है। 6 द्रव्य और 7 तत्व से बाहर जैन धर्म की पढ़ाई नहीं है वास्तव में, कहता हूं। बाकी तो 6 ऑप्शन किसी में तीव्र हो और समय बहुत हो तो बाकी अभ्यास कर ले तो कर ले, लेकिन उसके लिए विशेष बल नहीं दिया। लेकिन 6 द्रव्य 7 तत्व के हो तो विशेष बल दिया, कहे प्रयोजन भूत 7 तत्व। यदि 6 द्रव्य और 7 तत्व का किसी जैन को नहीं पता है तो वास्तव में जैन ही नहीं है वो। अब डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब हो और ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर को पता ही ना हो पेट कहाँ है, कैंची कहाँ है, कैसे ऑपरेशन होता है, डॉक्टर का बात का भाई तू कहोगे नहीं कि डॉक्टर का बात का है। पहला पेट में कैंची छोड़ आया उसकी बेचारी की, ऑपरेशन करा, कैंची पेट में रह गई है, अब वो परेशान अगला कहना तो डॉक्टर का बात का है? इतनी मोटी बात नहीं पता? अरे 6 द्रव्य 7 तत्व किसे कहते हैं, इतनी मोटी बात नहीं पता? तो कैलाश सागर महाराज जी थे, आशीष जी, जब महास्त्रपुर में रहते थे तो वे लड़के खतौली के, तो उन्हें पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहना द्रव माने लिक्विड, लिक्विड को द्रव कहते हैं। तो महाराज जी कुछ नहीं कहा, चले गए, उठ के दूसरे कमरे में चले गए, बात ही नहीं करी कैलाश सागर महाराज जी ने। कहना इनसे क्या बात करनी मूर्खों से, ये द्रव्य ही नहीं पता वो जैनी का है बात का, ये तत्व नहीं पता 7 होते हैं वो जैनी का है बात का नहीं है भैया, वो जैनी कैटेगरी में वो नहीं जानता, मूर्ख है वो सरदार मूढ़न में मुखिया, वो मूर्खों का सरदार है। जिसे भी 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं पता, कोई कितने धुआंधाड़ मचा ले, कितने बड़े प्रोग्राम कर ले, सब कर ले, ये 6 तत्व और 7 द्रव्य का ज्ञान जिसको नहीं है वो मूर्खों का सरदार है। इसलिए कह रहे भैया 6 तत्व 6 द्रव्य और 7 तत्व को खूब पढ़ो, घोट दो इन्हें। ये जो हम समय सार जी पढ़ रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये 7 तत्व हैं। परिजन सार जी कुछ नहीं है, 7 तत्व हैं। तो आश्चर्य होगा आपको जान करके, वो तत्वासूत कुछ नहीं है, 7 तत्व हैं। अधिकार के नाम पढ़ लेने के, पूरे 7 तत्व के जो नाम है वो यहाँ मिल जाएंगे पूरे के पूरे आपको। और 7 तत्व 6 द्रव्य का भैया खूब घोटन करो, खूब अभ्यास करो, जितना अभ्यास हो सके इनको तो घोट दो, रट दो, कैसे क्या पढ़ने में चलता है, कौन द्रव्य कैसे पढ़ने में चलता है, 7 तत्व क्या होते हैं, प्रयोजन भूत 7 तत्व क्यों टोड़ा में लिखा, ये 7 तत्व ही प्रयोजन भूत क्यों हैं, 6 क्यों नहीं है और 8 क्यों नहीं है, वो पढ़ो ठाकरे मोक्ष प्रकाशक का, ये 7 ही क्यों हैं, 7 ही क्यों बताए, और प्रयोजन भूत क्यों बताए, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व क्या लिखा, सर्द है, हाँ सर्द है 3 माही विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। इतना 6 डाला के अंदर माल भर दिया भैया। ये 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं, सब ज्ञान तो करे, ये 7 तत्व ज्ञान ना करे तो भाई साहब कल्याण हो ही नहीं सकता। श्रद्धान जीव को होगा तो 7 तत्व श्रद्धान पहले होगा। कितने द्रव्य कितने तत्व हे हैं, कितने उपादेय हैं, कितने गेय हैं, कितने परम उपादेय हैं, इन सब बातों का ज्ञान जीव को होना ही होना चाहिए भैया। जिस जैनी को 7 तत्वों के बारे में भी ज्ञान नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उसको तो अभी कुछ भी नहीं पता भैया। वो संसार से निकलने में नहीं, संसार में जाने के मार्ग में है, उसका संसार बहुत दूर नहीं है, वो अति शीघ्र ही नरक में जाकर पड़ जाएगा, भूल कुछ नहीं याद रहेगा उसको। इसलिए 7 तत्व खूब रटो, खूब दिन रात 7 तत्वों का अभ्यास करो भैया, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो एक बात तो बता देते हैं, खत्म करते हैं। टोडर दौलत राम जी ने पहली ढाल लिखी है, 6 ढाल की 6 ढाल लिखी ना, 6 ढाल में पहली ढाल लिखी है। पहली ढाल में किसका वर्णन है, पहली ढाल में किस चीज का वर्णन है, हाँ संसार दुखों का वर्णन है कि वे 3 इंच में 4 गति के अंदर जीव ने कैसे कैसे दुख पाए, कैसे कैसे दुख सहन करता रहा, उसका बहुत वर्णन है उसके अंदर, पहली ढाल के अंदर ना। और दूसरी ढाल में क्या है, के बारे में बताया नहीं गलत,
उसके कारणों का वर्णन है कि जीव जो संसार में उड़ रहा है उसका कारण क्या है। पहले कारण तो जान कि कारण क्या है। और जब कारण उन्होंने बताया तो सबसे पहले क्या कहा, ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दु जन्म मरण। क्या लिखा सबसे पहले, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर जीव संसार में जन्म मरण करता है। और वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्यों होते हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माई विपरीत, कि जीवादि प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं उनको उल्टा ग्रहण करता है, उल्टा समझता है, इसलिए जीव संसार ग्रहण करता है, इसलिए दुख सहन करता है। 3 लाइनों के अंदर तो दौलत राम जी ने पूरा का पूरा कारण बता दिया उसको संसार का, कि संसार का कारण क्या है, संसार में भटकता क्यों है, पूरी व्यवस्था सिखा दी उसको पूरी की पूरी। अगर समझदार हो तो इशारा काफ़ी, और ना समझ को तो ढोल पीट दो तो भी दिक्कत मुझसे समझ नहीं आती भैया। ये तो इशारों की बातें हैं, इशारों में समझ जाए थोड़ा सी, ये तो ज्ञानी जन तो इशारे देते हैं, बाकी भैया समझना तो खुद को ही है अपने आप को, समझिए ना। तो भैया द्रव्य का तत्व का खूब अभ्यास करो, खूब परिभाषाएं पढ़ो, खूब समझो कहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत इससे ज्ञान विशुद्ध होगा। और ज्ञान विशुद्ध होने से मोहनीकरण हटेगा, और मोहनी हटने से समझदारी होंगे, और उससे होने से जीव मोक्ष में जाएगा। ये विधि है मोक्ष में जाने की, अन्य कोई विधि है नहीं, थी नहीं और होगी नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व तो रट गिरो भैया अच्छी तरह से, ठीक है। आइंदा परिभाषा पूछें तो फटाफट आंसर निकलना चाहिए, 6 द्रव्य 7 तत्व का तो बिल्कुल बिना टक के, ठीक। चलो, निज निधि निज में बताई, वाणी माँ को वंदना शत बार। 99 बार में। जय बद्माशनी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए।